नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। हम सब लोग मिलकर के पढ़ रहे हैं संविधान, जो घटना चक्र बुक है उसको। उसमें आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां। क्या पढ़ेंगे? संविधान की अनुसूचियां। और सभी बच्चे, सभी लोग जो वीडियो को देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये जो आपकी आज का टॉपिक है अनुसूचियाँ। यहाँ से 95% जो है हर एक एग्जाम में एक ना एक सवाल जरूर आता है। तो ये वाला जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सभी साथी वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आप जो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से जुड़ करके आप डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको पा सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। और जो क्लास की पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक है घटना चक्र सीरीज का संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां कितनी हैं और कितनी मूल संविधान में थी, ये भी पूछता है। वर्तमान में कितनी है, किस अनुसूची में क्या दिया गया है, कौन सी अनुसूची कौन से आपके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, ये सारी चीजें आप आज देखेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी साथियों के लिए। तो शुरू करें आप आज की क्लास को। आज की क्लास में पहले हम देखेंगे सभी अनुसूचियां एक साथ में देखेंगे। उसके बाद में फिर आपके लिए क्या है क्वेश्चन आंसर है। लगभग 35 क्वेश्चन हैं इन्हीं अनुसूचियों पे बेस्ड, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या है पूछी गई हैं। तो आप इससे एक अंदाजा और लगाएंगे कि क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछे जाते हैं। डायरेक्ट अनुसूचियों से भी पूछे जाते हैं, उसके अंदर डीप में जाकर भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। शुरू करेंगे आज की क्लास को और देखेंगे अपनी अनुसूचियों को कि हमारे संविधान में कौन कौन सी अनुसूची है। देखिए, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। यानी कि भारत का जब संविधान बनाया गया था तो उसमें टोटल कितनी अनुसूचियां थी? कुल 8 अनुसूचियां थी। यानी कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। किंतु वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। यानी कि मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां। इसका मतलब जो 4 अनुसूचियां हैं वो आपकी संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई हैं। 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सी अनुसूची किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है और किस ईयर में जोड़ी गई है, उसके बारे में क्या है, उस अनुसूची में क्या है, ये सारी चीजें आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पहली अनुसूची में क्या है? जो पहली अनुसूची है हमारी, इसमें है संघ व राज्य क्षेत्र। यानी कि संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? अनुसूची 1 में। अगली है दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि। यानी कि पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरी अनुसूची में आपके वेतन भत्ते हैं। क्या है? वेतन भत्ते हैं। तो तीसरी अनुसूची में क्या है आपका? तीसरी अनुसूची में है भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी में आपके वेतन भत्ते, तीसरी में है आपके शपथ। क्या है? शपथ, भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप। अगली है आपकी चौथी अनुसूची। कौन सी? चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। यानी कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व का विवरण है ये किसमें है आपका? चौथी अनुसूची में है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन कहाँ से? भारत के राज्यों से और भारत के संघ राज्य क्षेत्र से कि किस राज्य से या किस केंद्र शासित प्रदेश से हमारा जो राज्यसभा है उसमें कितने सदस्य होने चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए, यानी कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये सारी चीजें। अगली है आपकी पांचवी। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। जो अनुसूचित क्षेत्र है या फिर जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में किसमें है? पांचवी अनुसूची में। एक बार फिर से रिवीजन करें कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8।
वर्तमान में कितनी है? 12। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी में आपके वेतन भत्ते, तीसरी में आपके शपथ, चौथी में आपके भारत के राज्यों और संघ का क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। चौथी में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। पांचवी में है आपका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण। अगली अगला देखो, अगली हो जाएगी आपकी छठी अनुसूची। कौन सी? छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। यानी कि जो छठी अनुसूची है इसमें आपके पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के बारे में क्या है? बताया गया है। इनके प्रशासन के बारे में उपबंध है। आप इसको ऐसे या ऐसे भी याद कर सकते हैं, कौन कौन से राज्य, और ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य हो जाते हैं क्योंकि आपसे यहीं से प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा राज्य अनुसूची 6 के अंतर्गत नहीं आता है। 3 आपका इसमें से नाम होगा और एक कोई अलग नाम होगा। आप ऐसे याद कर लीजिए, एटीएम। एटीएम सबके पास होता है, तो एटीएम में एक एम और जो कौन सा? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। वैसे तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है क्या? ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। लेकिन आप एक और फुल फॉर्म याद कर लीजिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जिनके बारे में क्या है? जिनके प्रशासन के बारे में अनुसूची 6 में वर्णन किया गया है। कौन सा? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। इसमें हमारी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूचियां किसमें है आपकी? 7वीं अनुसूची में है। 3 सूचियां कहाँ पे हैं आपकी? 7वीं अनुसूची में। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में? मूल संविधान में हमारे 14 भाषाएं थी, किंतु वर्तमान में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसका मतलब जैसे आपके मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है, यानी कि 4 अनुसूचियां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। उसी तरह से आपके 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, कब? मूल संविधान। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 है। तो यानी कि जो 8 भाषाएं हैं और वो हमारी किसके द्वारा जोड़ी गई है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है। और 8 भाषा, तो ये भी देखेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी। अगले है आपकी 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची। इसमें यानी कि जब 8 अनुसूची हमने बताया था मूल संविधान में है, तो यहाँ तक तो आपके मूल संविधान की अनुसूचियां हो गई। लेकिन जो 9वीं अनुसूची है वो जरूर किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची है विभिन्न अधिनियमों और नियमों का विद्यमान। विभिन्न अधिनियमों और नियमों का विद्यमान करण। क्या है? यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, यानी कि जो 9वीं अनुसूची है वो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में जोड़ी। कब जोड़ी गई? 1951 में। और ये थी किसके? भूमि सुधार से। भूमि सुधार। क्या? भूमि सुधार। भूमि सुधार को लेकर कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। संशोधन कौन सा? संविधान संशोधन कौन सा? पहला। कौन सा? पहला संविधान संशोधन कब? 1951 में। ये आपको जरूर याद रखना है। जो 9वीं अनुसूची है वह 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अगली है आपकी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता। निर्हरता के बारे में यानी कि दल बदल कानून जो है इसके बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है? इसके बारे में आपका है 10वीं अनुसूची में। इसे कब जोड़ा गया है? इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। किसे? जो आपकी 10वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया है आपके 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम। कौन सा? 1985। पहला तो आपको याद रखना है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और दूसरा याद रखना है क्या? 1985 में ये संविधान संशोधन हुआ था। और इसके द्वारा हमारे संविधान में
कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये आपको याद रखना है। अब दो अनुसूचियां आपकी और बचती हैं, 11वीं और 12वीं। 11वीं अनुसूची क्या है? देखिए, 11वीं अनुसूची है जिसमें है पंचायत के अधिकार। क्या है? पंचायत के अधिकार। कौन सी अनुसूची में है आपके? या का सिर्फ पहले पंचायत है, पंचायत किस अनुसूची में है आपके? पंचायत है आपके 11वीं अनुसूची में। किसमें? 11वीं अनुसूची में पंचायतों का वर्णन है। अब ये जो 11वीं अनुसूची ये कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इस अनुसूची को शामिल किया गया। और जो 11वीं अनुसूची, इसमें कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? कुल 29 विषय हैं। ये भी आपको याद रखना है। संविधान संशोधन 73वां 1992 और 29 विषय। संविधान संशोधन 73rd और आपका 1992 और 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। अगली और लास्ट है हमारी 12वीं अनुसूची। इसमें क्या है? नगर पालिकाओं के। पहले 11वीं में आपकी पंचायत है, 12वीं में आपकी नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका के अधिकार। इसे कब जोड़ा गया? इसे 74th संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, यानी कि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है ये आपका 1992 में होता है। और इसे 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के रूप में हमारे संविधान में जोड़ा जाता है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय। देखिए, पंचायत वाले में 29 विषय है और आपका जो 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। कितने हैं? 18 विषय हैं। इसमें कुल जो है 18 विषय। आगे देखें। अब आगे देखेंगे, जो हमने भी आपको बताई थी भाषाएं कितनी थी? 14 थी पर मूल संविधान में, लेकिन अब हो गई 12। तो 12 भाषाएं कैसे जोड़ी गई ये देखो। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? कुल मूल संविधान में आपकी टोटल 14 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में कुल आपकी 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं। मूल संविधान में 14, वर्तमान में 22। अब देखिए, वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यानी कि जो 15वीं भाषा थी वो हमारी कौन सी थी? सिंधी। कौन सी भाषा थी? सिंधी, जो कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई थी। कब? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई थी। फिर अगला है 71वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1992 में। देखिए, अभी 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1992 में, जिससे आपकी पंचायत और आपकी नगर पालिका है। और आपका 71वां जो संविधान संशोधन था ये भी 1992 में हुआ। और इसके द्वारा 3 आपकी भाषाएं जो है वो हमारे जोड़ी है। कौन सी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। इसे हम ऐसे भी याद रखते हैं, इसकी एक ट्रिक है नमक। क्या है? नमक। ना से नेपाली, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। का से कोंकणी, का से कोंकणी। तो नमक भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? नमक भाषा। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये कब जोड़ी गई? आपकी 1992 में 71वें संविधान। पहली सिंधी जोड़ी गई थी 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा। और आपके 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये था आपका 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। फिर क्या होता है? वर्ष 2004 यानी कि 2004 में 4 भाषाएं जोड़ी। कौन सी? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कब? सन 2004 में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषाओं को जोड़ा गया। अब ये आपका संविधान संशोधन कौन सा था? तो ये आपका था 92nd संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि 92nd यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2004 में किया गया। और
हमारे संविधान में 4 और भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषाओं को जोड़ा गया। तो कुल कितनी भाषाएं हो गई? 72। कि वो सॉरी आपकी 22। कुल भाषाएं कितनी हो गई? 22। अब आप इसको याद करने की कैसे ट्रिक है वो हम आपको एक बार बता देंगे। देखिए, पहला संविधान संशोधन कौन सा था? 21। अब 21 में कितना जोड़ा? 71। कितना हो गया? 92। तो ये हो गया आपका 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सिंधी जोड़ी गई। 71वीं 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कौन सी जोड़ी गई? नमक भाषाएं जोड़ी गई। और 92वां 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या हो गया? ये आपका तो 21 में 71 जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 92। पहला 21, उसमें कितने जोड़ो? 92 आ जाए। 21 71 92, यानी कि 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। अब 71वां होता है 1992 में। और आपका ये होता है 2004 में। यहाँ से जोड़ी गई आपकी सिंधी, यहाँ से जोड़ी गई आपकी सिंधी, और यहाँ से जोड़ी गई आपकी नमक भाषाएं यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और यहाँ पे आपकी जोड़ी गई संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। बोडो और डोगरी। तो इस तरह से हमारे संविधान में कितनी भाषाएं होंगी? कुल 22 भाषाएं होंगी। कितनी भाषाएं होंगी? कुल 22 भाषाएं होंगी। ये आपको याद रखना है, कुल 22 भाषाएं। अगला देखेंगे। अब है जो केंद्र और राज्य के बीच में हमने आपको बताया था शक्तियों का विभाजन है, जिसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी संवर्ती सूची। उसके बारे में तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन में 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? आपकी 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं आपकी? 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची। पहली सूची है आपकी संघ सूची। संघ सूची में क्या है? संघ सूची में कुल 97 विषय थे। कितने थे? 97 विषय, यानी कि आपके मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? इसमें 98 विषय हो गए। कितने विषय का उल्लेख है? 98 विषय का उल्लेख है। पहले इसमें थे 97 विषय। इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है, यानी कि जो संघ सूची होती है इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है केवल और केवल किसका होता है? आपका केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है, या फिर कहें संघ को होता है। अब वो विषय कौन कौन से हैं? कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है, जैसे रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, संघ सूची के विषय। अब जैसे मान लीजिए अगर संघ जो रेलवे है वो संघ सूची का विषय न हो, राज्य सूची का विषय हो, तो राज्य कहेगा इस पे तो कानून हम बनाएंगे। उत्तर प्रदेश वाले, उत्तर प्रदेश राज्य के वाले कहेंगे कि भाई हमने अपनी ट्रेन चलाई है। अब पता चला बिहार वाले कहेंगे हम तो उत्तर प्रदेश की ट्रेन अपने प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। तो पूरे भारत में कैसे ट्रेन चल रही है? आपने देखा होगा कोई भी रेलवे का कानून आता है वो हर एक राज्य जो है क्या करता है? उसे लागू करना ही पड़ता है, उसको अपने यहाँ उसको लागू। जैसे बैंक, अब बैंक में अगर वहां पे केंद्र ने कह दिया, आरबीआई ने, कि भाई हमको ब्याज की जो दर है वो बढ़ानी है, रेपो रेट घटानी है, या आपको रेपो रेट घटानी है, रेपो रेट बढ़ानी है, आपको सीआरआर, एसएलआर, इसमें जब कोई भी परिवर्तन करेगा तो वो पूरे देश पे लागू होता है। ऐसा चाहे उस राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या है वहां पे वो लागू होगा ही होगा। क्यों? उस पे जो है नियम बनाने का अधिकार किसको है? संघ को है, केंद्र को। केंद्र ने नियम बनाया। यही हाल आपका कहा रेडियो और टेलीविजन। टेलीविजन पे मान लीजिए कुछ दिखाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश वाले कहें कि हम तो भाई नहीं दिखाएंगे अपने यहाँ, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना। अब जनगणना क्या है? जनगणना जो है आपका, जनगणना जो है आपका किसका विषय है? आपका संघ सूची का विषय है। तो ये इतने विषय हैं जो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो हमारे संघ सूची। अगला है राज्य सूची। कौन सी सूची? राज्य सूची। तो राज्य सूची, इसमें कुल 66 विषय थे, यानी कि 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 59 विषय हैं। यानी कि इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 59 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य। अब इन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य का। जैसे आपका पुलिस हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, प्रति व्यक्ति कर हो गया, गैस हो गया, और रेलवे पुलिस। क्या? रेलवे पुलिस। अब एक बात बहुत ध्यान रखिए, रेलवे केंद्र सूची का विषय है, लेकिन रेलवे जो पुलिस है वो आपके राज्य सूची का विषय है। रेलवे केंद्र सरकार की है और रेलवे पुलिस जो है वो आपकी राज्य सरकार की है। यही में कंफ्यूजन होता है आपको, और यही आपको यही से आपके प्रश्न ज्यादातर पूछता है
रेलवे संघ सूची और रेलवे पुलिस जो है वो आपका राज्य सूची का विषय है। कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार किसके हैं? राज्य सूची के विषय हैं, ये आपको याद रखना। अगला देखें, अगली है हमारी समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। इस सूची में कुल 74 विषय थे। कितने विषय थे? 74 विषय थे, यानी कि 74 विषय थे। लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? आपका 47 विषय, 74 नहीं 47, 47 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं आपके? वर्तमान में 52 है। 47 पहले थे और अब हो गए आपके कितने? 52 विषय हैं। और इस पर जो है कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का है। अब आप कहेंगे सर दोनों का अधिकार अगर है तो दोनों में मान लीजिए राज्य सरकार ने कुछ और नियम बनाए, वो कह रहा हम ये लागू करेंगे, केंद्र सरकार ने उसी विषय पर कुछ कानून बनाए, केंद्र सरकार कह रही है ये वाले लागू करें, तो फिर तो इनके बीच में फिर से लफड़ा हो गया। लेकिन नहीं, इसमें ये कहा गया है समवर्ती सूची में विषय कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। किंतु लेकिन अगर मान लीजिए दोनों के बीच में कुछ मतभेद होता है नियमों कानूनों में, तो मान्य सिर्फ और सिर्फ किसके किसके नियम कानून होंगे? केंद्र के। किसके नियम कानून मान्य होंगे? केंद्र के। कौन कौन से हैं? आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, तलाक और गोद लेना, ये आपके किसके हैं? समवर्ती सूची के। आर्थिक योजना हो गया, आपके आपराधिक मामले हो गया, जनसंख्या आपका किसका विषय है? संघ सूची का विषय। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपका राज्य समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, तलाक। अब देखिए तलाक, हम अभी आपका जो ट्रिपल तलाक था उसको कैंसिल किया, किसने किया? केंद्र सरकार ने किया। राज्य सरकार उस पर कोई कानून खुद से मतलब उसके लिए अच्छा कानून बना सकती है, लेकिन उसके अपोज में कानून नहीं बना सकती। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य ये कहे कि हम भाई 3 तलाक को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है और इस पर अगर आप कानून बनाओगे तो क्या है? केंद्र सरकार कानून बना चुकी है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, और करोगे तो लेकिन उसके बावजूद भी मान्य किसका होगा? वो आपका केंद्र सरकार का ही नियम कानून मान्य होगा। अगला अब देखेंगे हम क्या? PYQ यानी कि प्रश्न उत्तर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे आपके MCQ वाले। तो पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं? बताइए, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां। अब यहाँ पे ना ही दिया हुआ है वर्तमान, अब कुछ नहीं दिया। अगर यहाँ पे पूछता भारतीय मूल संविधान में कितनी कुल अनुसूचियां थी, तो वो आपका हो जाता 8। लेकिन आपका पूछा है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो है कितनी? आप सबको पता है कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो गया। अगला अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, भारत के संविधान में 22 भाग है। भारत के संविधान में 20 भाग है? नहीं, भाग कितने हैं? 22। तो ये हो गया आपका गलत। भारत के संविधान में कुल 300 अनुच्छेद हैं, तो लेकिन कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं, तो ये भी हो गया आपका गलत। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। सही बात है, अभी हमने आपको बताया 8 तो मूल संविधान में थी, 9, 10, 11, 12 जो है ये आपकी किससे जोड़ी गई है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नवी जोड़ी गई, नवी, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये दोनों चारों हैं क्या है? आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। तो आपका ये वाला जो है तीसरा वाला सही हो जाएगा। ढूंढिए ऑप्शन कौन सा है? 1 और 2 नहीं, केवल 2 नहीं, तो केवल 3 वाला जो है ये आपका सही है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों में बताती है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अभी हमने आपको बताया कि पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र क्या है? राज्यों के नाम है और क्या है? राज्य क्षेत्र के बारे में। तो आपका ये वाला पहला ही सही हो जाएगा कि पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों के नाम दिए गए हैं और उनके राज्यों के क्षेत्रों के बारे में बताया गया।
दूसरे में क्या था, वेतन भत्ते था। दूसरे में क्या था, वेतन भत्ते। दूसरे में वेतन भत्ते। तीसरे में आपके शपथ थी। तीसरे में क्या थी आपकी, शपथ थी। तीसरे में क्या, शपथ थी। और चौथे में आपका क्या था बताइए। चौथी चौथे में आपका क्या था बताइए। चलिए चौथे में क्या था ये आप लिखिए, अभी हमने बताया है आपको। तो अगला प्रश्न देखेंगे। लिखा है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना, यानी कि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, ये बताओ। भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसको, किसमें संशोधन करना होगा, ये आपको। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची। देखिए जब हम कोई भी, अच्छा, राज्य, राज्य क्षेत्र और राज्य क्षेत्रों के संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कहाँ पे है, पहली अनुसूची में। तो अगर हम किसी नए राज्य का गठन करेंगे या उसकी सीमा को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, या कहीं कोई दूसरे देश का जो राज्य है वो हमारे देश में शामिल होना चाहे, उसे अगर हम शामिल करेंगे तो किस अनुसूची में शामिल करेंगे, किसमें डिस्टर्ब करेंगे, पहली अनुसूची को डिस्टर्ब करेंगे। यानी कि पहली अनुसूची में क्या करेंगे, संशोधन। जैसे आपका एक राज्य है सिक्किम, सिक्किम राज्य, ये क्या है, इसे जो है जोड़ा गया था हमारे देश में। तो किस अनुसूची में संशोधन किया गया था, पहली अनुसूची में। किस अनुसूची में, पहली अनुसूची में। पहली में ये हो गया। दूसरी अनुसूची में क्या है आपका, वेतन भत्ते हैं। तीसरी में क्या है, शपथ है। तीसरी में क्या है, आपका शपथ है। और चौथी में क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो आप देखिए पहली में आपका हो गया राज्य और राज्य के क्षेत्र के बारे में, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अगला है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, अभी हमने बताया चौथी अनुसूची किसे विवेचित करती है, राज्य में, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन। किसको, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को कौन विवेचित करता है, चौथी अनुसूची। ठीक है। चल बदल कौन सी अनुसूची में है, 10वीं में है। आपका पंचायत व्यवस्था आपकी किस में है, 11वीं में है। आप भाषाएं किस में है, आपकी 8वीं में है। तो आपको ये याद, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 11वीं में आपकी पंचायत व्यवस्था है। आपके राजनीतिक दल बदल आपकी 10वीं अनुसूची। अगला, अगला है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। जो तृतीय अनुसूची है, तृतीय अनुसूची में हमने आपको क्या बताया था, क्या है, शपथ। क्या है, तृतीय अनुसूची में है आपकी शपथ। क्या है, शपथ। लिखा है, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये बात सही है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, नहीं ये गलत है। राष्ट्र, इसमें जो तीसरी अनुसूची में है पदाधिकारियों की शपथ है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो शपथ है ये आपकी कहाँ पे, ये आपकी है आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 16 में बताई गई है। तो राष्ट्रपति की शपथ आपकी अनुसूची 3 में नहीं है, यह आपको याद रखना है। अगला है, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। तो आपका कौन सा सही होगा, 1, 2 और 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3, 2, 3, 4, और इसमें है आपका 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। और आपको ये बात याद रखनी है कि राष्ट्रपति की शपथ जो है वो आपकी आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 60 में है, यानी कि अनुच्छेद 60 में है। इनका जो है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में आपका अनुसूची 3 में नहीं बताया। अगला देखिए, अगला है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान
भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा। अब देखिए कौन उस समय पे जब 9वीं अनुसूची यानी कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो कौन उस समय पे क्या था, हमारा प्रधानमंत्री था। देखिए पहली अनुसूची को जोड़ा गया था आपका 1951 में जोड़ा गया था, और पहला ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, तब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और जोड़ी गई थी आपकी 9th अनुसूची। कौन थी? 9th अनुसूची जोड़ी गई थी, और उस समय पे आपके प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो याद रखना है, पहली या ऐसे पूछ दिया आपसे पहला जो संविधान संशोधन है वो किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था, तो वहां पे भी आपके कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। कौन सी अनुसूची में? ये बताइए। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम है, इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुसूची में रखा गया है? तो इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहां पर रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसमें 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ये आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बिल्कुल डाल सकती है। भारत की संसद किसी भी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। डाल सकती है। दूसरा है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। तो आपका पहला सही है, लेकिन दूसरा गलत है। क्यों? जो न्यायालय है, आपकी जो न्यायालय क्या है? न्यायालय ही तो क्या करता है? आपका जो संविधान है उसकी व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? आपके संविधान की व्याख्या करता है। लेकिन इसमें कहा कानून की वैधता का परीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, इसलिए गलत हो जाए। इसका जो है किया जा सकता है। क्या? न्यायालय द्वारा उसकी जो है किसके ऊपर उसका परीक्षण यानी कि वैधता का परीक्षण किया जा सकता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और केवल एक कथन जो है आपका सही होगा। कौन सा? केवल एक कथन सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। 10 प्रश्न है, कोहेल्को केस भारत के संविधान में किस अनुसूची से संबंधित है? कोहेल्को केस, एक केस था। कौन सा? कोहेल्को केस। ये जो है किससे संबंधित है? बताइए। कोहेल्को केस भारत के संविधान में के किस अनुसूची में संबंधित है? छठी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 8वीं 9वीं अनुसूची में, या फिर 10वीं अनुसूची में? कोहेल्को केस भारत के संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो ये आपका किस अनुसूची में सम्मिलित है? ये आपका 9वीं अनुसूची में। किसमें? 9वीं अनुसूची में ये इसको रखा गया है। कोहेल्को केस को किस अनुसूची में रखा गया है? 9वीं अनुसूची में रखा गया है। किस अनुसूची से संबंधित है? ये आपका 9वीं अनुसूची से कोहेल्को केस जो है आपका संबंधित है। ये आपको याद रखना है। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधि सूचियों का प्रावधान है। 3 विधि सूचियों का प्रावधान मतलब आपका संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? ये आपको, तो ये आती है आपकी किसमें? 7वीं। कौन सी? 7वीं अनुसूची में क्या आते हैं आपके? 3 सूची आती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। तो ये आपको याद रखना है। अगला है
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत जो आर्थिक योजना का विषय है, ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची में, संघ सूची में, या फिर समवर्ती सूची में? तो ये किस में आता है आपका? आर्थिक नियोजन या फिर आर्थिक योजना, दोनों बात एक ही। आर्थिक नियोजन करके भी एक बार प्रश्न पूछा है और एक बार आर्थिक योजना करके प्रश्न पूछा है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका आ जाएगा किसमें? समवर्ती सूची में। किसमें आ जाएगा? समवर्ती सूची में आ जाएगा आर्थिक योजना। ठीक है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? बताना है आपको कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची का। देखिए, पुलिस, पुलिस हमने आपको बताया था कहाँ का विषय है? राज्य सूची का। पुलिस किसका है? राज्य सूची का। पुलिस जो है आपका राज्य सूची का विषय है। आपराधिक मामले, ये भी आपका राज्य सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविजन, ये आपका किसका विषय है? आपका संघ सूची का विषय है। संघ सूची। विदेशी मामले, ये भी आपका संघ सूची का विषय है। आपराधिक मामले जो है ये आपका संवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुलिस राज्य सूची का विषय, रेडियो और टेलीविजन संघ सूची का विषय, और विदेशी मामले ये भी आपका क्या है? संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? निम्न में से निम्न में से कौन सा मध्य भारत, क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में? हाँ, कौन सा विषय हो जाएगा? कौन सा विषय, कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची? अब बताइए समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये आपका राज्य सूची का विषय है। प्रति व्यक्ति कर, ये भी आपका राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कहाँ पे है? आपका समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो समवर्ती सूची का विषय है कौन सा? आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपका जो है इसी का विषय है। तो आपका कौन सा हो जाएगा समवर्ती सूची का? निखात निधि। कौन सा? नहीं, ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है आपका, ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। और निखात निधि जो है ये आपकी संघ सूची का है, संघ सूची। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। अगला देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, ये सही है आपका। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय, ये सही है आपका। जनगणना संघ सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये द्वितीय अनुसूची में है, यही गलत है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये फोर्थ अनुसूची में, किसमें है? फोर्थ अनुसूची में। तो आपका यही सही हो जाएगा। और दल बदल आपका 10वीं अनुसूची में है, तो ये भी सही। अगला देखें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में? कृषि, शिक्षा, पुलिस, या फिर रक्षा? कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? देखिए, कृषि जो है ये आपका कहाँ कहाँ का विषय है? कृषि जो है आपका शिक्षा, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय। पुलिस जो है आपका राज्य सूची का विषय। रक्षा जो है आपका संघ सूची का विषय। और कृषि भी आपका क्या है? राज्य सूची का विषय। किसका है? राज्य सूची। कृषि राज्य सूची का, शिक्षा समवर्ती सूची का, पुलिस राज्य सूची का, और रक्षा आपका संघ सूची का विषय। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, शिक्षा जो पहले राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 44वें संविधान। तो शिक्षा जो है
इसे हमने जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कहाँ लाए, संघ राज्य सूची से किसमें लाए, समवर्ती सूची में। कौन से, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कौन सा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हम शिक्षा को, वन को, इन सबको कहाँ पे लाए थे, आपका समवर्ती सूची में लाए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। वन समवर्ती सूची का विषय है, ये सही है आपका। शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय है, यही गलत है। शेयर बाजार कौन सी सूची का विषय है आपका, संघ सूची का विषय। शेयर मार्केट जो है आपका संघ सूची का विषय है। डाकघर संघ सूची का विषय, ये सही है। जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय है, ये भी सही है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये आपका संघ सूची का विषय है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, ये बताना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये डालते हैं। कैसे डालते हैं, ये जब आप राज्य के डीपीएस में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय यानी कि पंचायत, ये भी डालते हैं। पंचम अनुसूची इसमें भी, छठी अनुसूची में भी हो जाएगा, सातवीं अनुसूची में भी हो जाएगा। तो आपका 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि जो पांचों पॉइंट लिखे हैं ये सभी जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून से, न्यायिक पुनरावलोकन से, भारत की राष्ट्रीय भाषा से, इनमें से कोई नहीं। तो 10वीं अनुसूची में आप सबको पता है क्या है, दल बदल कानून है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित, यानी कि वो ऐसा विषय जो संघ सूची में नहीं। रक्षा संघ सूची में है, विदेशी मामले ये भी संघ सूची में है, रेलवे भी संघ सूची में है आपका, और लेकिन कृषि जो है ये आपका संघ सूची में न होकर के कहाँ पे है, राज्य सूची में। कृषि जो है आपका राज्य सूची में, और ये तीनों ही कहाँ पे है, संघ में। संघ, ये भी आपका संघ सूची का विषय है, ये भी आपका संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में, कौन राज्य सूची, रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो आपको पता है जो राज्य सूची में हमने आपको बताया था क्या है, रेलवे पुलिस। रेलवे संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है वो आपकी राज्य सूची का विषय है। अगला, अगला है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में है। जो पंचायती राज विषय है ये किस सूची में है, संघ सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में, या फिर अवशिष्ट सूची में है, बताइए। पंचायती राज विषय जो है वो किस सूची में है आपके, तो ये है आपके समवर्ती सूची में। किसमें है, समवर्ती सूची में आपके क्या है, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। अगला है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, या फिर लोक व्यवस्था, कौन सा समवर्ती सूची में शामिल, बताइए। इसमें जो दंड प्रक्रिया है ये आपका समवर्ती सूची में शामिल है। कौन सी, दंड प्रक्रिया जो है ये आपकी समवर्ती सूची में शामिल है। पुलिस आपकी राज्य सूची, कारागार आपका राज्य सूची, और लोक व्यवस्था भी आपका क्या है, राज्य सूची का विषय है। अगला है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है। यानी कि सरकारों द्वारा शुल्क और कर कौन लगाता है संविधान की किस अनुसूची में, छठी में, सातवीं में, नौवीं में, या फिर 11वीं अनुसूची।
ये है आपका 7वीं अनुसूची में। किसमें है? ये आपका 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है? वर्णित है। अगला प्रश्न, भूमि सुधार क्या भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत, या फिर राज्य सूची के अंतर्गत आता है आपका क्या? भूमि सुधार। तो भूमि सुधार जो है ये आपका किसके अंतर्गत आता है? ये आपका आता है राज्य सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आपका आता है भूमि सुधार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान? तो दल बदल आपका किसमें हो जाएगा? 10वीं अनुसूची। किसमें? 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता? तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, या फिर 12वीं अनुसूची? तो हमने आपको बताया था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण किसमें है? 5वीं अनुसूची में। किसमें है? 5वीं अनुसूची में है। तो यहाँ पे आपका 5वीं अनुसूची सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? देखिए, एक ए है ऑप्शन, इससे जनजाति लोगों की जमीन गैर जनजाति लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशाही निकाय का सृजन होगा, ये नहीं होगा। इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा, ये भी नहीं होगा। जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि राज्य को घोषित किया जाएगा, नहीं। इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इससे जनजाति लोगों की जमीन जो है गैर जनजाति लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। यानी कि यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो वो वहां पे ये नियम आपका लागू होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए? ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, या फिर सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुसूचित जातियों और उनके हितों के संरक्षण के लिए कौन सी अनुसूची होगी आपकी? 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? आपको बताना है। हमने आपको बताया था किन राज्यों में लागू होती है। ए, टी, एम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो मणिपुर में लागू नहीं होती। तो आपका ऑप्शन नंबर ई जो है इसमें सही होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है आज का, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 25, 24 या फिर 29? तो हमने आपको बताया थे 22वीं अनुसूची में 29 विषय और 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 12वीं में हमने आपको कितने बताए थे? 18 विषय। कितने? 18 विषय। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। इतने ही प्रश्न थे आपके लिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।